So let us learn to solve the problem rather to test the hypothesis with the help of मान-विटनी टेस्ट। ये प्रॉब्लम पहला हम लोग ले रहे हैं और ये स्मॉलर ग्रुप में के से एक ही लेंगे, थोड़ा सा कंपेरेटिवली लार्जर है उसमें दो लेंगे। अब प्रॉब्लम पढ़ देते हैं। ए रिसर्चर वांटेड टू नो the effect of environmental condition on the growth of intelligence of children। दो वेरिएबल हो गए, एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशन और दूसरा इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस कैसे बढ़ता है, कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट है वो आप देख लें। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से इंटेलिजेंस कैसे बढ़ता है। फॉर दिस पर्पस ही सी selected two groups, one from a public school and the other from a corporation school, government मान लीजिए semi government। the IQ score of these two groups are given as। तो इन्वायरमेंट को मेजर करने के लिए दो स्कूल लिया, पब्लिक स्कूल और कॉरपोरेशन स्कूल। अब इसमें इन्वायरमेंटल वगैरह एस्पेक्ट को हमको डिफाइन नहीं करना है और दोनों का आईक्यू निकाला तो स्कोर आया। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो पब्लिक स्कूल, इसको ग्रुप ए मान लें हम लोग। इसमें स्टूडेंट है 60, इसके जो स्कोर आए 120, 118, 117, 106, 117, 109, 125, 121, 108, 98, 105, 104, 108, 116, 112 and 100। As you know it, this is our NA। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So NA is 16। In the same way हमको कॉरपोरेशन स्कूल का ये ग्रुप मान लिया हमने बी, जो हमको ये स्कोर मिला दैट इज 119, 94, 90, 110, 97, 118, 112, 99, 110 and the last 116, and this is NB is equal to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखें, इट इज सो सिंपल। अब ऐसे जिगजग में जब आप रैंकिंग करेंगे, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, चूंकि सारे सवाल को मैं बनाता हूँ पहले किताबों में, यदि बना भी है तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। देन आई फाउंड कि नहीं, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लार्जर स्कोर से डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे को पहले लिख लें। तो ऑल टुगेदर 26 स्कोर को लिख देंगे। हम बनाएंगे, बनाने में हम थोड़ा सा पॉज करेंगे, टेबल मिटाएंगे क्योंकि वो ये लिमिटेशंस है हमारा। तो पहला स्टेप करेंगे तो आप देखिए कि हाईएस्ट कहाँ है। हाईएस्ट आपको कहाँ नजर आ रहा है? 125। उससे भी बड़ा कोई स्कोर है नहीं। फिर नेक्स्ट 121 कहीं दिख रहा है, फिर 120 है, फिर 19 है। अब कई सारा स्कोर रिपीट भी है। तो रिपीट में हम बता चुके हैं,
पहले वाले में कि रिपीट यदि होगा तो वहीं कॉमन उनका निकाल के दोनों को रैंक करेंगे। अब जब इसका रैंकिंग कर लेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप फिर रैंकिंग को अलग कर देंगे, दोनों का रैंक जोड़ लेंगे, आर ए निकल जाएगा, आर बी निकल जाएगा हमारा। और जब आर ए आर बी निकल जाएगा तो यू ए यू बी को निकालेंगे, जो स्मॉलर यू होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के आधार पे हम लोग वैल्यू देखेंगे। तो हम लोग ऐसे टेबल बनाएंगे, उसको हम ब्रीफ करेंगे आपको, लेकिन हम पॉज करके बना लेंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वही करेंगे जैसे अब यहाँ स्कोर डालेंगे, स्कोर, फिर यहाँ डालेंगे रैंक और फिर यहाँ डाल देंगे ग्रुप। ये हमने अडॉप्ट किया है, किताबों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, किसी में मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, दिस विल बी दी बेस्ट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वैसे भी मानविटनी यू टेस्ट वगैरह का इस्तेमाल रिसर्च में हमको शायद ही कहीं देखने को मिला हो, तो जर्नल्स वगैरह में भी कहीं देखा नहीं कि मानविटनी यू टेस्ट का किसी ने इस्तेमाल किया हो। करते होंगे लेकिन बहुत रेयर है, जनरली तो पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या कॉलम बनाएंगे, स्कोर हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, फिर उसका रैंक कर देंगे, आसान हो जाएगा। और वो किस ग्रुप का है, ए ग्रुप लिख देंगे, ए के सामने बी ग्रुप, ताकि हमको बाद में आर ए इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, आर बी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो। सो लेट अस पॉज। Now you can see we have prepared by pausing. सोचिए इतना टाइम लगेगा, और ये यदि आपको इतनी कम स्पेस में समझाना हो तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि हम भी गलती करने लगें और आपको भी कंफ्यूजन होने लगे। तो देखिए यहाँ एक चीज़ हमने आपको उल्टा बता दिया था, वी शैल स्टार्ट फ्रॉम लोअर स्कोर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही जाएंगे, डिसेंडिंग में नहीं जाएंगे। तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। वंस अपॉन आई एम सेइंग कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम लोअर स्कोर टू अपर स्कोर, नॉट फ्रॉम अपर स्कोर, जैसा कि हमने अभी बता दिया था आपको। तो 90, 94 इसको हमने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद रैंक कर दिया, यहाँ है स्कोर, यहाँ है स्कोर, और फिर यहाँ रैंक कर दिया। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा रैंक बाद में एक एक पर दो दो है। और फिर हमने डाल दिया, ये देखिए कि ये बी ग्रुप का, बी ग्रुप का, बी ग्रुप का, मतलब ये स्कोर किस ग्रुप का है, बी का। 94 किसका है, बी का। 97 किसका है, बी का। 98 किसका है, ए का। उसी तरह से ग्रुप डाल दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आर ए निकाला, मतलब ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए का पहला रैंक आया 4 डाल दिया। फिर नेक्स्ट रैंक 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, 9 डाल दिया, इसको जोड़ दिया। रैंक अब आर बी, मतलब सेकेंड ग्रुप के रैंकिंग को एडिशन कर रहे हैं। तो इसका पहला है, दूसरा, तीसरा स्कोर तीनों है, 1 + 2 + 3, फिर नेक्स्ट 5 है। उसके बाद फिर आप देखिए 6, 7, 8, 9, 10 तक, 10 तक नहीं है। नेक्स्ट स्कोर कहाँ है, ये 13.5 इसका रैंकिंग है। तो आप देखेंगे कि 5 के बाद सीधे 13.5। इन दिस वे वी कुड फाइंड द वैल्यू। ये इसका रैंक का एडिशन 235.5, इसके रैंक का एडिशन 115.5। फिर हमने ये फार्मूला लिख दिया है यहाँ, हालांकि जगह नहीं थी, हम एस्केप करना चाह रहे थे। 16 और 10, और ये 16 ही है, 1 जुड़ गया तो 17/2 और माइनस ये 235 डाला, कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गया 60.5। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये दोनों एन ए एन वी इसमें रहेगा। इसका एन वी का वैल्यू कितना, 10 है, तो 10 × 10 + 1 110/2 -115, इसका
कितना आया था 115.5। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ, तो ये कितना आ गया, यूबी का वैल्यू आ गया 99.5। and now we shall take the lower value as we have already decided, so u is equal to 60.5। यहाँ तक तो कंप्यूटेशन हो गया। अब आगे इसका इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन फिर एक बार यदि चाहें तो समझ लें, देख लीजिए कि ऐसे ही हम बनाएंगे। पहले अरेंज कर लेंगे, फिर रैंक कर देंगे, फिर प्लेस कर देंगे कि किसका कौन है, फिर बड़ी आसानी से रैंक को जोड़ देंगे। और बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा कि मतलब ग्रुप अलग है, ग्रुप के सामने ही रैंक किया, फिर रैंकिंग को जोड़ा, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, एज आई हैव फेल्ट, तो इसलिए हमने इसको किया। और स्मॉलर स्कोर यू आ गया बाई कंप्यूटेशन, वी हैव ऑलरेडी कम टू नो द प्रोसेस, तो फिर आ गया। और नाउ देखिए इंटरप्रिटेशन देखिए आप, फ्रॉम द रिलेटेड टेबल ऑफ मान विटनी यू टेस्ट we have to see the table for larger value for u as nl। जब आप किताब देखेंगे टेबल, इसका टेबल देखना भी आपको कठिन होगा, मतलब उसमें हॉरिजेंटली और वर्टिकली डाला हुआ है। एक वैल्यू यूएल के टर्म में जो लार्जर, जैसे इसमें भी आपका 16 और 10 है, तो लार्जर कौन हुआ आपका, यूएल कौन होगा, यूएल आपका हो गया यूएल 16 वाला, तो मतलब 16 के सामने। और दूसरा आपका हो गया यू एनएल, एनएल नॉट यूएल, एनएल, और एक स्मॉलर एनएस। तो एनएल और एनएस आपको देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे एनएस, ऐसे एनएल, और इसके सामने में स्कोर, मतलब 10, एक स्कोर आपका 10 है, एक 16 है, तो वैल्यू देखना पड़ेगा। फ्रॉम द रिलेटेड टेबल ऑफ मान विटनी यू टेस्ट वी हैव टू सी द टेबल फॉर लार्ज वैल्यू फॉर यू एज एनएल एंड a smaller value for u as ns। for 16 and 10 एक वैल्यू क्या है आपका एनएल, लार्जर एन कितना है आपका 10, स्मॉलर एन कितना है आपका 10, तो 16 इधर से 10 इधर से, उसका मिलान बिंदु पे जो स्कोर आया उसी को निकालना है। बी हैव द क्रिटिकल वैल्यू एट 0.05 एज 48, तो ये 48 वैल्यू आ गया। आपका वैल्यू कितना निकला है यू का 60.5। अब आपका वैल्यू क्या है, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। So for 16 and 10 NL and NS, larger value 10 and 16, smaller value 10 पे जब हम स्कोर को देखते हैं तो 0.05 लेवल पर ये स्कोर 48 है, और फॉर 0.01 लेवल पे ये स्कोर 36 है। देखिए यहाँ उल्टा ही हो गया, जनरली होता क्या है कि वैल्यू कम और अधिक होता है, इसीलिए हमने उल्टा बताया कि ये वैल्यू 0.05 के लिए लार्जर है और 0.01 के लिए क्रिटिकल वैल्यू स्मॉलर है। ये बिल्कुल रिवर्स दूसरे स्टैटिस्टिक्स की तुलना में। एनीवे द कंप्यूटेड और ऑब्टेन्ड स्मॉलर वैल्यू ऑफ यू, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू को ही हम कंसीडर करते हैं, इज 60.5 which is larger than the critical value of u and so null hypothesis is accepted। मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, वैल्यू यदि स्मॉलर होता इस 48 से तो 0.05 पे क्या होता, वैल्यू सिग्निफिकेंट होता। चूंकि लार्जर हमारा वैल्यू निकल गया उल्टा, तो क्या हो गया कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। So the computed or obtained a smaller value of u is 60.5 which is larger than the critical value of u and so null hypothesis is accepted। B may conclude that both the groups do not differ in terms of the distribution of intelligence on account of the environmental influences। आप मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि environmental influence का इंटेलिजेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था नल, वो एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है
उसमें भी हमने स्मॉलर वैल्यू को लिया है, तो हमारा जो स्मॉलर वैल्यू है वो भी लार्ज निकल गया इसके लार्जर वैल्यू से। इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, हमारा हाइपोथेसिस उसी के अकॉर्डिंगली टेस्ट हुआ, और कंक्लूड क्या किया कि यस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ द ग्रुप्स। सो थैंक यू, एज यू हैव सर्टेनली यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि हमने बहुत प्लान करके इसको किया। इतने कंस्ट्रेन में इस तरह के लेक्चर को करना थोड़ा कठिन। क्लासरूम ट्रांजैक्शन में 2 बार 4 बार आप मिटाइए कर लीजिए तो इट बिकम्स ईजी। यहाँ तो फिर अब वो 3 घंटे का एक लेक्चर तो होगा नहीं, बट यू हैव, आई एम कन्विंस्ड यू हैव अंडरस्टूड।